रिकॉर्ड का बनाने का काम किया है, इतनी बड़ी। और ये मैं समझता हूं कि और इतनी सर्दी में इतनी देर से आप लोग यहां बैठे हैं, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये आपकी भावना, ये आपकी जो भावना यहां बैठ के, जो आपकी भावना से हमें जो ऊर्जा मिली है, जो हमें हौसला मिला है, वो आपकी वो भावना और आपके दिया हुआ वो हौसला रंग लेके आएगा, हरियाणा में बदलाव लेके आएगा, आपकी सरकार लेके आएगा। ये आपका आशीर्वाद, ये आपका आशीर्वाद खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो सरकार, जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, 10 साल 9.5 साल पहले ये सरकार चंडीगढ़ की कुर्सी पे लोगों ने इसको अवसर दिया, खट्टर सरकार बनी हरियाणा में। मगर आज जब हम 2024 में आ गए, सरकार के, प्रदेश सरकार के कार्यकाल के 5 महीने ही रह गए और 2 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, तो इनके 10 साल को तराजू पे तोल के फैसले करने का प्रदेशवासियों के सामने समय आया है। एक के पास मैं जाऊंगा तो 10 के पास आपको भी जाना पड़ेगा। मैं ये पूछने आया हूं आज बड़ौदा हल्के से। इसमें लड़ाई मिलजुल के लड़नी पड़ेगी। ये चक्रव्यूह रचेंगे, ये चक्रव्यूह रचेंगे हरियाणा की तरफ। पूरे देश की नजर होगी। पिछली बार रोहतक में आपने देखा था, सोनीपत में आपने देखा था, रोकने के लिए साम दाम दंड भेद, सरकारी हर मशीनरी का दुरुपयोग कि दोबारा से किस तरीके से रोकें। इस बार भी बीजेपी के सारे सांसद, जब मैं जाता हूं पार्लियामेंट के अंदर, खुल के कहते हैं हमने प्लान बना लिया है, देश में सबसे ज्यादा तेरे को निशाने पे हमारी पार्टी लेगी। और मैं कहता हूं आप ले लो मेरे को निशाने पे, मुझे कोई परवाह नहीं। मेरे साथ 36 बिरादरी का मेरा भाईचारा, मेरा परिवार है, आप निशाने पे ले लो। तो ये तो भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस चुनाव में मैं हुड्डा साहब को पूरे हल्के की तरफ से, भाई ये पूरे अपने हल्के की तरफ से, आप सबकी तरफ से हुड्डा साहब को ये आश्वासन हम दिला दें भाई कि भाई आप ये लड़ाई में, आप पूरे हरियाणा में आपको जाना है। ये 6 महीने देखो, एक बात कह के गए थे, आप समझना, छोटी बात को ज्यादा समझना। चौधरी छोटू राम ने एक बात कही थी, चर्चा तेरी बर्बादी की, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, चर्चा तेरी बर्बादी की लिखी है आसमानों पे, नहीं समझेगा तो मिट जाएगा, दास्तां भी नहीं पाओगी दास्तानों में। मैं आज आपको कह रहा हूं, ये जो चुनाव है, ये चुनाव हरियाणा के भविष्य को बचाने का चुनाव है। इस चुनाव में सबको मिलकर लड़ना, आज माहौल आपका बन गया। पूरे प्रदेश में सबको पता है बदलाव होगा, लेकिन घर में, यहां घर से जो ताकत मिलेगी और जो काम बांट के चलेंगे, तो इस रास्ते पे हम आगे पहुंचेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता, 6 महीने के लिए हुड्डा साहब को पूरे हल्के की तरफ से ये विश्वास दिला दें कि भाई आप यहाँ पे आओगे, नहीं आओगे, किसी की कोई हाजिरी लगेगी नहीं लगेगी, आपकी हाजिरी हम लगाएंगे, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, जहां आप कब कहोगे वहां पहुंचेंगे। भाई एक बार हाथ आके बताओ, अगर ये प्रस्ताव जो हरियाणा 2014 के समय जब सरकार बनी भाजपा की, उससे पहले हुड्डा सरकार के समय जो हरियाणा देश में विकास के नाम से जाना जाता था, विकास दर में हम देश में लगातार 6 साल देश में नंबर 1 थे। प्रति व्यक्ति आय में 2014 में हरियाणा नंबर 1 था। प्रति व्यक्ति निवेश में हम नंबर 1 थे। खेल खिलाड़ियों को मान सम्मान देने में हरियाणा उस समय देश में नंबर 1 हुड्डा सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय माना जाता था। किसान के हकों के चाहे फैसलों की बात हो, चाहे किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिलों की माफी की बात हो, कोऑपरेटिव के किसान के कर्जे की माफी की बात हो, देश में सर्वाधिक किसान को उसकी जिनस का भाव दिलाने की बात हो, 10 साल तक कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, ये देश के और प्रदेश के इतिहास में 10 साल लिखे जाएंगे। चाहे गरीब कल्याण की बात हो, जो कांग्रेस की सरकार थी, देश में कांग्रेस की सरकार, हुड्डा साहब की सरकार का देश में, चाहे वो 100-100 गज के प्लॉट, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट, जो एससी वर्ग के हमारे भाई हैं और उसमें बैकवर्ड समाज के भी भाई हैं,
और बीपीएल 36 बिरादरी के, चाहे 20 लाख बच्चों को स्कूल के अंदर वजीफे की बात हो, चाहे इंदिरा आवास योजना से 2.5 लाख परिवारों को मकान उस समय आए हों, चाहे देश में सर्वाधिक पेंशन उस समय देश में रही हो, चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे आपसी भाईचारे की बात हो, 10 साल सरकार रही, कहीं भाईचारे पे खरोच भी नहीं आई। 36 बिरादरी, सारे धर्म आपस में मिलकर हरियाणा खुशहाली की तरफ गया और उस समय अच्छे दिनों का नारा बीजेपी लेके आई। लोगों ने विश्वास किया, कहा कि शायद कुछ अच्छा हो। लेकिन आज 9.5 साल के बाद हम ये सवाल पूछते हैं इस सरकार से, खट्टर साहब से, कि क्या हुआ कि जो हरियाणा विकास में नंबर 1 था, 9.5 साल के बाद विकास की पट्टी से उतर गया। आज बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना दिया खट्टर साहब आपने। हर घर में एक पढ़ा लिखा भाई, शिक्षित भाई आज बेरोजगारों की कतार में खड़ा कर दिया। ना तो कोई निवेश हुआ, एक भी औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के अंदर नहीं लगा, एक भी कोई थर्मल का कारखाना हरियाणा में नहीं लगा, एक कोई विश्वविद्यालय नया हरियाणा में स्थापित करने का काम इन्होंने नहीं किया, एक कोई रेल की लाइन 1 इंच बिछाने का काम नहीं हुआ, एक खंबा मेट्रो को आगे बढ़ाने का काम नहीं हुआ। ना निवेश हुआ, ना प्राइवेट के अंदर नौकरी और ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी या तो समाप्त कर दी गई, 2 लाख पद समाप्त हो गए, और जो बची वो या तो वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ गई। 5 साल तक भर्तियां निकालते नहीं है, जो निकालते हैं उनमें बाहर के बच्चे ज्यादा भर्ती हरियाणा में होते हैं। हरियाणा वालों को तो बाहर कहीं मौका मिल नहीं रहा। एक के बाद एक लिस्ट आई, एसडीओ की लिस्ट आई, 80 में से 78 बाहर के एसडीओ इलेक्ट्रिकल की लिस्ट में, 99 में से 77 बाहर के। इस साल अभी असिस्टेंट प्रोफेसर इलेक्ट्रिकल की लिस्ट आई, उसमें 156 में से 103 बाहर के। ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत अफसर की अभी 7 पंचायत अफसर लगाए। पंचायतों में काम बाहर से, कोई दक्षिण से, कोई कहीं से। 7 में से 5 बाहर के, केवल 2 हरियाणा के बच्चों को मौका मिला। कि अच्छी पदों पे हरियाणा किसी बच्चे को अफसर मिलता नहीं। खर्ची पर्ची की बात करते हैं। खट्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा आरएसएस का कार्यालय है जहां से कौन सी वो पर्ची आती है जहां हरियाणा की लिस्टों में हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को ना आप लगाने का काम कर रहे हो? खट्टर साहब, इसका जवाब आपको देना चाहिए। और उसके बाद आखिरी साल चुनाव के साम ग्रुप डी निकाल देते हैं। ये जो इसकी कार्यशैली पिछली बार भी 2019 में निकाली ग्रुप डी, इस साल भी आखिर में राजनीति, इन पोस्टों पर राजनीति करने का काम करते हैं और हरियाणा के नौजवान को सबसे ज्यादा बेरोजगारी देने का काम करते हैं। आज कहीं डिप्रेशन में चला गया नौजवान, कहीं अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ बेचकर, लोन लेकर बाहर की तरफ अपने भविष्य को खोज रहा है। मगर मैं हरियाणा के नौजवान से कहना चाहता हूं, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश के कोने कोने में बदलाव का मन बना लिया लोगों ने। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 6 महीने की बात है, हरियाणा में आपकी सरकार आएगी, नौजवानों की सरकार आएगी, हरियाणा को आगे लेके जाने की सरकार आएगी।